Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 4 Maths chapter 5 division. So before starting today's video, I request you all those who are watching my channel first time, please subscribe my channel. जो बच्चे पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो पहली बार बच्चे आप अगर सारे मैथ की वीडियो देख रहे हो क्लास 4 की स्पेशली, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं क्लास 4 के और आप इजीली मैथ को सीख पाएँ. एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिले. ठीक है, मैथ्स को सीखने में कुछ किसी भी टॉपिक में अगर उनको डाउट है वो इजीली सीख पाएंगे. और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी कंटेंट में डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. तो आज आप सीखेंगे हाउ टू डिवाइड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. ओके बच्चों, तो चलो आज हम डिवीजन सीखते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं. देखो ये है बच्चों 4 डिजिट नंबर. ओके, 4321. इसको आप डिवाइड करेंगे 19 से. तो डिवाइड स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्लास 4 में एटलीस्ट 20 तक टेबल आने चाहिए. ठीक है, तो 20 तक आप टेबल लर्न कर लीजिए ताकि आप क्विकली डिवाइड कर सकें. अब जैसे 19 का टेबल है, तो अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप इजीली पता लगा पाएंगे, है ना, कि कितने पे डिवाइड होगा वो. ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप 20 तक टेबल लर्न कीजिए. तो मैंने टेबल का भी अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ से आप डेली अगर एक टेबल भी बच्चों लर्न करेंगे ना, तो आपको इजीली 10 या 15 डेज़ में 20 तक टेबल लर्न हो जाएंगे, 2 to 20. ओके, सो आपको फिंगर्स पे उसको मतलब लर्न कर लेना है. कैसे रैंडमली अगर आप कोई भी डिजिट सोचें कि 19 लाइक 19 3 ज़ा, 19 6 ज़ा, 19 7 ज़ा क्या होता है, तो आप जल्दी से उसका पता लगा पाए. ठीक है, सो लर्न टेबल बिफोर डूइंग डिवीजन. यू शुड नो द टेबल टिल 20. ओके, तो ये जो नंबर है 4321. ठीक है बच्चों, आपको पता है ये जो अंदर लिखा जाता है, जिस नंबर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइज़र होता है ना. तो अब 19 का टेबल हम, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, मैं यहाँ 19 का टेबल लिख लूँगी. ठीक है, हम साइड में लिख लेते हैं. आप 19 5 ज़ा अभी तक लिख लीजिए. अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका और भी ज़्यादा टेबल आगे तक बढ़ाएंगे. ठीक है, तो अब देखो ये 19 का टेबल अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप भी मेरी तरह जल्दी लिख पाएंगे. ओके बच्चों, तो 19 5 तक मैंने लिख लिया है. अब देखो, अब जब भी डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, ये जो नंबर है 4321, हमेशा आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से देखना है. ठीक है, कि कैसे डिवाइड करना है. अब क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 डिजिट नंबर यहाँ पर लेना होगा. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर 43 है. अब आप चेक करेंगे कि 19 के टेबल में या तो वो सेम नंबर आना चाहिए या फिर उससे कम, उससे लेस देन कोई नंबर हम ढूंढेंगे. ठीक है, तो 43 तो 19 के टेबल में कहीं नहीं है, तो आप देखेंगे कि उससे लेस देन नंबर है 38. ओके बच्चों, ये 38 जो है 19 2 ज़ा 38, ये हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सो 19 2 ज़ा, तो पहले ये 2 से गया, 19 2 ज़ा 38 आपने यहाँ लिख दिया. ओके, सो अब माइनस करते हैं. आपको पता है कि डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है ना, सब्ट्रैक्शन हम करते रहते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं ताकि हमें छोटे से छोटा रिमाइंडर मिल सके, है ना. और आपको एक बात याद रखनी है, जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर जाके स्टॉप करना है, तब तक डिवाइड करते रहो. ओके, और अब देखो 43 माइनस 38 आप चेक करेंगे. 43 में से 38 जब माइनस करेंगे तो कितना होता है बच्चों, 5. ठीक है, तो यहाँ 0 बचेगा, तो 4th क्लास में हम 0 नहीं लिखते हैं, लीव इट. अब नेक्स्ट डिजिट आपको नीचे लेकर आना है 2. ओके, अब फिर से आपके पास 2 डिजिट नंबर का डिविडेंड है, 52 है ना. अब 19 के टेबल में 52 चेक कीजिए, कहीं आता है, नहीं आता है, 57 आता है, बट वो बड़ा है 52 से, है ना. तो आप क्या करेंगे, फिर से ये 2 ज़ा पे जाएगा, 19 2 ज़ा 38, फिर से 38 माइनस किया आपने, सो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 8 4, इधर 4 बचेगा, 4 माइनस 3 1. अब बच्चों 1 को आप नीचे लाएंगे तो अब ये 3 डिजिट नंबर बन गया है ना, 141.
तो देखो हमने इस टेबल को अभी फाइजा तक लिखा है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाकर लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ओके, ये 7 ज़ा 133 होता है और 8 ज़ा 152 होता है। अब देखिए मैंने यहाँ क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमारे पास 141 है, 152 ऑलरेडी बड़ा है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। तो यही ये जो नंबर है ना 133, इसको आप यूज़ करेंगे। तो आप 19 7 ज़ा 133, 7 ज़ा पे गया, 19 7 ज़ा 133 इसके नीचे लिखेंगे और अब इसको माइनस कर देंगे बच्चों। तो अब 11 माइनस 3, क्योंकि 1 माइनस 3 तो नहीं होगा, आपको बोरो लेना पड़ेगा 4 से, है ना। तो 11 माइनस 3 8, अब यहाँ 4 के प्लेस पे 3 बचा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और इधर भी 0, तो ओनली 8 बचा। अब देखो बच्चों ये सिंगल डिजिट नंबर है, आगे भी डिजिट ख़त्म हो गए हैं हमारे पास, है ना, और कोई नीचे हम ला नहीं सकते हैं 8 के साथ। और जो हमारा डिवाइज़र था वो 19 है, 2 डिजिट नंबर है, तो आपको यहीं स्टॉप कर देना है, ठीक है। सो आपका जो रिमाइंडर आ गया है वो है, रिमाइंडर आपका है 8, और ये जो आपका है 227, ये क्या निकला है, क्वोशंट, है ना। और आपको पता है क्वोशंट किसको बोलते हैं, जो आंसर निकलता है डिवीजन में उसको क्वोशंट बोलते हैं। इस तरह से आप इजीली डिवाइड कर सकते हो 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको 20 तक टेबल क्लास 4 में आने ही चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना डेली एक टेबल, आप ज़रूर लर्न कर पाएंगे बच्चों, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। आप खेलते समय, कहीं भी रैंडमली वॉक करते समय आप रिवाइज़ कीजिए टेबल, है ना, जब भी माइंड में आए टेबल बोलना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, आप कभी भी भूलोगे नहीं टेबल, ठीक है। आप चाहे जितने भी बड़ी क्लास में हो जाओ, तो टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी 4 डिजिट नंबर है, 5972, इसको डिवाइड करना है 12 से। तो बच्चों 12 का टेबल तो बहुत इजी है ना, थर्ड क्लास में ही हम लर्न कर लेते हैं। तो फिर भी हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं 12 का टेबल, ताकि हमको ढूंढने में ईजी रहे कौन से नंबर से हम पहले इसको यूज़ करेंगे। ओके, अभी यहीं तक लिखते हैं 6 तक, ठीक है, इतना काफ़ी। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी आगे बढ़ा लेंगे। अब देखो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे 5972 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि ये डिवाइज़र 2 डिजिट नंबर है, तो आपको कम से कम 2 डिजिट नंबर तो यहाँ लेने ही हैं, ठीक है बच्चों। तो 59 है, और याद रखना आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से डिवीजन स्टार्ट करना है, राइट से नहीं करना है, ठीक है बच्चों। डिवीजन राइट से नहीं करते, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 59 तो कहीं नहीं है ना 12 के टेबल में, उससे छोटा ढूंढिए। यस 48 है ना, तो 4 ज़ा 12, 4 ज़ा हो जाएगा 48, ठीक है। तो माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस माइनस साइन लगाना है आपको, जैसे हमने ऊपर लगाया था। तो 59 माइनस 48 करेंगे, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 1, अब ऊपर से नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 7, 117। अब देखो अब आप आगे तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये और भी लिखा जा सकता है बड़ा, ठीक है। 96, 108, 120, ओके, तो मैंने पूरा ही लिख दिया। अब देखो 117, तो ये है ना 108, ये हो जाएगा 9 ज़ा पे 12 9 ज़ा 108। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे आप 17, क्योंकि 7 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, आप इसको 1 से बोरो देंगे और ये 17 बन जाएगा। तो 17 माइनस 8 होगा 9। अब 1 की जगह बच्चों बचा 0, और 1 माइनस 0, तो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिजिट उतार लो इधर, 2 हो गया 92। अब ये भी 2 डिजिट नंबर है और हमारा डिवाइजर भी 2 डिजिट नंबर है, तो ये आगे डिवाइड हो सकता है, बट 92 कहीं भी 12 की टेबल में नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर आपको ढूंढना है ताकि आप इजीली माइनस कर पाओ, है ना। तो ये है 84, 12 7 ज़ा 84, ओके बच्चों। अब माइनस किया फिर से आपने, तो 2 माइनस 4 तो नहीं होगा, तो आपको 12 8 यहाँ से 9 से बोलो देना पड़ेगा, इधर 8 बचेगा, है ना। तो 12 माइनस 4 होगा 8, और 8 माइनस 8 आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा रिमाइंडर 8, है ना। तो ये सिंगल डिजिट नंबर है और हमारा जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट नंबर है, तो अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता है, ऊपर डिजिट भी ख़त्म हो गए हैं, आप क्या इसके साथ नीचे कुछ नहीं ला सकते हैं ना। तो जो आपका आंसर आया है ये 497, ये आपका क्वेश्चन है, ओके बच्चों, और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको टेबल्स याद होने चाहिए,
आप यहाँ साइड में टेबल लिखिए अगर आपको लर्न है, और आप इजीली पता लगा सकते हैं कौन से नंबर से ये डिवाइड होने जा रहा है ना। जितना जल्दी आप टेबल लर्न करोगे उतना ही आप क्विकली डिवीजन सीख पाओगे। ओके, सो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आंसर चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक द आंसर इन डिवीजन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी आपने सीखा था, है ना, मैंने सिखाया था कि सब्ट्रैक्शन में आंसर कैसे चेक होता है और डिवीजन में बच्चों आंसर चेक होता है। ठीक है, इन दोनों में हम आंसर चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि आंसर चेक कैसे होता है डिवीजन में। एक फॉर्मूला है, वो उसको आप याद रखना है और इजीली आप अपना बिना देखे पीछे से आंसर बुक से आप चेकिंग कर पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएँ इजीली, है ना। एंड यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों हम नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।